हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आर के तिवारी स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न दोस्तों तीन टाइप होते हैं, एक एनुअल रिटर्न, जीएसटी आर1 रिटर्न, जीएसटी आर3बी रिटर्न। जीएसटी आर1 और जीएसटी आर3बी ये मंथली होता है, जिससे हमें मंथली फाइल करना पड़ता है, या तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ फाइल करना पड़ेगा। और ये जीएसटी आर9 9C ये सब होता है, ये सब एनुअल रिटर्न होते हैं, साल भर के जो भी लेन देन हुए हैं उन्हें यहाँ पे हमें फाइल करना होता है। जीएसटी आर9 हर किसी को नहीं फाइल करना होता है। जीएसटी आर1 और जीएसटी आर1 और जीएसटी आर3 भी सभी व्यापारी को, सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, सभी टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक छोटे व्यापारी होते हैं और वो छोटे लेवल पे, छोटे व्यापारी लेवल पे अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो किस प्रकार से अपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं सिंपल और इजी तरीके से, वो भी ऑनलाइन अपने हाथों से खुद से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि हमें से अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आईटीआर रिटर्न के अभी समय आने वाले रिटर्न भरने के लिए, तो हम यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है वो 20% ऑफ चल रहा है। आप यहाँ पे बहुत ही इजी टाइप से हमसे कनेक्ट होकर सारे सर्विस ले सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट लिंक दोनों प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, जब आप अपना जो भी आईडी पासवर्ड है उसे आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पर जब आप इस पेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिसंबर का नहीं फाइल होना, आर1 और ना 3B। दोस्तों, आर1 तो होता है जो 11 तक लास्ट डेट होता है, लेकिन अगर आप 11 तक नहीं फाइल कर पा रहे तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं ली जाती है, कोई पेनल्टी नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप 3B 20 तारीख जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट 20 तारीख है 3B का, अगर उसमें आप फाइल नहीं करते हो तो आपको हर दिन का 100 रुपये देने पड़ सकते हैं पेनल्टी। ज़्यादा हुआ तो विद इंटरेस्ट भी हो सकता है। 50 रुपये SGST होती है और 50 रुपये CGST होती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 18 तारीख है और हम यहाँ पे 20 तारीख के पहले ही यहाँ पे आर1 और 3B दोनों एक साथ फाइल करेंगे, और दोनों एक साथ फाइल कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपल यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे। जब दोस्तों आप रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको इस तरह पेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्वार्टरली चेंज कर लेंगे कि हमें दिसंबर का फाइल करना है, यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे दिसंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। सर्च करने पर दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको यहाँ पे 2B देखना है, क्योंकि 2B के हिसाब से 3B फाइल होगा। अगर 2B में मिसमैच होता है तो आपको नोटिस आने के चांसेस बन जाएंगी। तो 2B में कितना मिसमैच हो, 2B और 3B में कितना मिसमैच है, कितना अमाउंट मिसमैच का नोटिस आ सकता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया है। आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि थ्रेशोल्ड होल्ड लिमिट कितना है, कितना अमाउंट होना चाहिए, कि इसके अब होगा तो आपको नोटिस आएगी। जो ये फॉर्मेट है उससे आप एक्सेल में कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल कर लीजिए। डाउनलोड एक्सेल कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सेल पे जब यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे ओपन हो गए हैं। आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो, पार्टी ने कब टाइम पे फाइल किया या नहीं फाइल किया है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और क्या टैक्स है, क्या टैक्सेबल वैल्यू है, क्या टोटल वैल्यू है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। किस डेट पे फाइल हुआ है, क्या डेट रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं इजी टाइप से। तो आप इस टाइप से ही फाइल करिए जैसे कि आपको यहाँ पे फाइल करने में आसानी बने। जहाँ डायरेक्ट B2C सेल होता है वो कर सकते हैं। जो B2B सेल करते हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं है कि लास्ट में फाइल करें। B2C वाले के लिए है कि जो लास्ट टाइम पे भी आपके फाइल वो फाइल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे GST R1 में जाएंगे। देखिए, B2B नहीं है हमारा, क्योंकि हमने बिल टू बिल तो किया नहीं, B2C है हमारा। B2C में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जिस भी राज्य में आपने सेल किया है उसे चूज कर लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में किया है। टैक्स पेयर वैल्यू जो रहेगा आपको वो कर लीजिए। रेट आप चूज कर लीजिए, 5% है, 12% है, 18% है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर एक बार जब आप 5 कर लिए तो हमारा 3 टाइप से 5%, 12% और 18% है। तो वो तीनों वे में, क्योंकि तीनों तरीके से वो तीनों टैक्सेबल जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो तीनों रेट में वहाँ पे वो परचेस करते हैं, इसलिए हम तीनों रेट में ही यहाँ पे सेल करेंगे, 5% और 12% और 18% में। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे डेटा फिल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हमने परचेज किया है उसका अमाउंट और जो हमने सेल किया है उसका अमाउंट, सेल वाला अमाउंट बढ़ रहा है। तो सेल वाला अमाउंट जो बढ़ रहा है
तो उसे हम यहाँ पे कम करेंगे, नहीं तो टैक्स बनने के चांसेस बन जाएंगे। फिलहाल हमारी आरटीसी है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। आपको बताने के लिए एक ऐसे बता रहे हैं कि अगर आपने सेल का अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है B2C में और परचेज का अमाउंट कम है, तो आपका जितना कम है उतना यहाँ पे आपका टैक्स बनेगा, जिससे आपको यहाँ पे बैंक में या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसे हम यहाँ पे कम कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ सही है। अब यहाँ पे हम लेके जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे किया है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू नहीं है, HSN वाइज समरी इशू नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक बार हम इसे भी देख लेते हैं, अगर B2C के लिए कोई ऑप्शन दिया है तो उसे हम फिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो B2C के लिए है, B2C के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे, आप सेव कर दीजिए, बैक के लिए दो में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बैक आने के बाद दोस्तों HSN वाइज भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जनरेट समरी करेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे जब कर लेंगे यहाँ पे सिंपल जनरेट समरी करेंगे। जनरेट करने के बाद तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ये जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम, बी क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश टू व्यू कंसिडरेशन समरी एंड फाइल GSTR1। यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। फिर रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करेंगे, तो प्रोसीड टू फाइल कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स बन रहा है वो दिया गया है, जितना आपने सेल किया है वो दिया गया है। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे उसके बाद फाइल टू स्टेटमेंट करेंगे। फाइल टू स्टेटमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेचरी को चूज करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दो तरीके से आप यहाँ पे OTP प्राप्त कर सकते हैं या इसे फाइल कर सकते हैं, फाइल विद DSC और फाइल विद EVC। अक्सर करके फाइल विद EVC ही किया जाता है। तो फाइल विद EVC जो होता है वो मेल पे और नंबर पे दोनों पे एक OTP आएगी। आप दोनों OTP के में से कोई एक OTP डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक आएंगे और तो रिटर्न डैशबोर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वार्टरली चूज करेंगे और फिर यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद फिर दोस्तों अब जब यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे दिख रहा है 3B, यहाँ पे क्लिक पर 3B पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों 3B क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है नील फ्रॉम नील फॉर्म GST 3B फॉर ए टैक्स पीरियड कैन बी फाइल्ड इफ यू। अगर आपको नील फाइल करना हो तो आप यस करके नेक्स्ट करके फाइल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको नील तो फाइल करना है क्योंकि आपने सेल किया है तो परचेज भी किया होगा, तो यहाँ पे आपको क्लेम करने वाली व्यवस्था मिलती है। आपको जो क्लेम करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेल का रिटर्न, यहाँ पे सेल का जो भी डिटेल वो यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल आपको यहाँ पे यस करके क्लेम कर लेना है कि हमने इतना सेल किया, इसमें कुछ भी आपको हेरफेर नहीं करना है, क्योंकि जो आपने GSTR1 में डाला है वही GSTR3 में शो और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप कर दिए। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ये न स्टेटस सप्लाईज न सप्लाईज नोटिफाई ITC आपको देखना है बस। अब यहाँ पे जब ITC आप देख रहे हैं तो आपका जो ITC है वो इस पैसे 4,441 रुपये है। आप यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव 3B करेंगे, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ITC आपका कितना यहाँ पे शो कर रहा है। ITC दोस्तों यहाँ पे हमारा 21,000 रुपये शो कर रहा है। फिर आप यहाँ पे जब यहाँ पे शो नीचे आएंगे आपको देखिए ये रहा, यहाँ 17,000 रुपये ये है, फिर 16,000 रुपये है। यहाँ पे सिंपल आपको मेक पेमेंट करना है, ठीक। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे आते हुए जब आप यहाँ आएंगे तो प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेचर यूज करेंगे और फिर यहाँ पे EVC करेंगे। EVC करने के बाद दोस्तों आपके मेल पे OTP क्या रहेगा उसे आप यहाँ पे डाल के या नंबर पे जो OTP आई है उसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। आप यहाँ पे 3B फाइल कर चुके हैं। अगर आपने
किसी क्लाइंट का फाइल किया है तो आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल GSTR3 फाइल करके उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, जिससे उसे भी पता चल जाए कि हाँ हमने फाइल कर लिया है और आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक खत्म होती है। अगर आपका खुद का है तो आप इसे डाउनलोड फाइल GSTR3 कर लीजिए और किसी भी फोल्डर में इसे सेव करके रख लीजिए, जबकि कोई भी इशू हो तो आप यहाँ से इसे निकाल के सामने दे सके या दिखा सके, किसी को भेज सके या शेयर कर सके। तो ये रहा दोस्तों, हमने यहाँ पे अपने छोटे से वीडियो में आपको बताया है कि GST रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, GST कंप्लायंस कैसे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में।